हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं रणधीर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं सुशक्ति इंफ्रा प्रॉपर्टी एडवाइजर में। दोस्तों, पहले भी आपने मेरे चैनल पे हेरिटेज वर्ल्ड स्कूल के पास मेरा एक वीडियो जरूर देखा होगा। आज फिर से मैं आप लोगों को लेके आ गया हूं उसी हेरिटेज वर्ल्ड स्कूल के पास। ये है नेशनल हाईवे 2 पे हमारे चंदौली मुगल सराय से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। दोस्तों, यहाँ पीछे ही हमारी बिलारीडीह तहसील है और बिलारीडीह तहसील से 500 मीटर आगे हमारा प्लॉट साई कुंज के नाम से होने वाला है। दोस्तों, यह पूरी तरह से गेटेड टाउनशिप है और काफी बेहतर ढंग से डेवलप हो रही है। चाहे वो रोड हो, इलेक्ट्रिसिटी पोल हो, प्लांटेशन हो, नाली की सुविधा हो या फिर जितनी भी टाउनशिप में आपको जरूरतें होती हैं वो सभी पूरा की जा रही है। पार्क हो, टेम्पल हो, हर एक चीजें यहाँ उपलब्ध है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आइए हमारे साथ हम सभी बढ़ते हैं अपने प्लॉट की तरफ। तो दोस्तों, हम सभी पहुंच चुके हैं हमारी साइट पे। दोस्तों, यही है हमारी साई कुंज के नाम से गेटेड टाउनशिप। इसमें क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं उसमें आप सबसे पहला तो है हमारा ये मेन रोड होने वाला है। ये आपको मिलेगा 30 फीट का। इस रोड के साथ साथ आपको 2.5 फीट इधर और 2.5 फीट उधर दोनों तरफ ही आपको प्लांटेशन के लिए हमने स्पेस दिया है। साथ में प्लांट भी वगैरह लगवा रखा है। दोस्तों, इस रोड के साइड में प्रॉपर ग्रीनरी डेवलप करते हुए हमें चलना है। जब हम इस रोड से आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे इस रोड से जो कनेक्टिंग रोड हम निकाल रहे हैं वह 25 फीट का होने वाला है। आप देखेंगे हर लगभग 100 फीट बाद हर एक हर एक कनेक्टिंग रोड के सामने आपको एक दोनों तरफ से 50 फीट की गहराई में उधर से भी प्लॉट मिलना है, 50 फीट की गहराई में इधर से भी। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे, फिर हमारा 25 फीट का एक कनेक्टिंग रोड होगा, उस पे से भी फिर हमने दोनों तरफ से 50-50 फीट की गहराई पे प्लॉट उपलब्ध होने वाला है। दोस्तों, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ 25 फीट के, यहाँ से जब हम आप स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमारी सोसाइटी स्टार्ट होती है, वहाँ से 6 रोड तक जो हमारी 6 कनेक्टिंग रोड गए हैं, वहाँ तक का हमने रेट अभी कंपनी ने 1250 रुपये पर स्क्वायर फीट रखा हुआ है। जब आप इन 6 रोड को क्रॉस कर लेते हैं और थोड़ा पीछे जाते हैं इस टाउनशिप में, तो आपका रेट मात्र 1100 रुपये ही रह जाता है, अर्थात लगभग सिर्फ 15 लाख रुपए बिस्वा। अब बात करते हैं कि यहाँ नो डाउट यहाँ आसपास आप आएंगे तो पाएंगे कई प्रॉपर्टी ऐसी भी हैं जो इससे कम रेट में भी आपको उपलब्ध हैं। तो आप उनको छोड़कर इसमें क्यों आएंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं भी आपको यहाँ पे 13 लाख 14 लाख रुपए में भी प्लॉट उपलब्ध हूँ, लेकिन उनकी खासियत क्या है और हमारी क्या है वो हमें देखना होगा। वहाँ जो आपको रोड मिलने वाला है 18 से 20 फीट मिलने वाला है। यहाँ आपको जो रोड मिलेगा वो 30 फीट मिलने वाला है। वहाँ आपको केवल प्लॉट आपकी ज़मीन की मार्किंग करके आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। यहाँ आपको आपके प्लॉट देने के साथ साथ बिजली के खंभे, रोड रोड आप देख रहे हैं किस तरह बना हुआ है। इस तरह आपको पूरे टाउनशिप में जैसे जैसे प्लॉट सेल आउट होता जाएगा वैसे वैसे बना के हम देते जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि भैया अगर आपको डेवलप करना है तो पहले क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि आपको पता होगा कि रोड के हिसाब से ही आपका रजिस्ट्री खर्च आता है। अगर इसको मैं पहले डेवलप कर दूंगा तो आपका रजिस्ट्री खर्च बढ़ जाने वाला है। आपको फिर पक्के रास्ते के हिसाब से रजिस्ट्री खर्च देना होगा। इसलिए हम आपकी सुविधा के लिए इसको डीले करके रखें। जैसे ही मान लीजिए हमारा रोड 100 फीट तक हमारे प्लॉट बिक गए तो वो 100-150 फीट हम उसको कंस्ट्रक्ट करके कंप्लीट कर देंगे। आगे जैसे बिकता जाएगा उसको हम कंप्लीट करते जाएंगे। दूसरी चीज़ पे आते हैं, वो रोड वो ज़मीन लेने के बाद आपको घर बनवाने के लिए जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, जैसे बिजली हो गई, पानी हो गया, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ये सब कुछ के लिए आपको या तो ग्राम पंचायत या नगर निगम का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद चीज़ें आएंगी। लेकिन यहाँ आपको जो हम आपके इसी केवल आप 13 से 15 में आ रहे हैं। यहाँ जो नॉर्मल आपको अगर सबसे अंदर और सबसे सस्ता भी प्लॉट मिलेगा 13 लाख के आसपास मिलने वाला है। तो अगर 13 से 15 में आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें हम अभी डेवलप करके आपको हैंडओवर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अन्य सुविधाओं की, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मुगल रेलवे स्टेशन। तो चूँकि उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, वो तो आपको हर जगह से मिलने वाला है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन जैसे कि मैं बता दूं आपको, यहाँ से मैक्सिमम 3.5 से 4 किलोमीटर
अगर स्कूल की मैं बात करूँ तो आपने देखा हेरिटेज वर्ल्ड स्कूल से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, और भी कई आसपास के स्कूल्स आप मेरे इस साइड में देखेंगे, ये सारी लिस्ट जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से उपलब्ध स्कूलों की है। बात करें यहाँ से मिलने वाले हॉस्पिटल की सुविधा की, तो बगल में ही द्वारिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उपलब्ध है। और हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो आप इधर देखेंगे, ये पूरे जो साइड में लिस्ट देख रहे हैं, और ये पूरी लिस्ट आपको गूगल मैप से मिल रही है। मतलब यहाँ से जो आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं, इसमें मेरा कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, डायरेक्ट आप गूगल लोकेशन से देख रहे हैं। साथ में दोस्तों, मैं यहाँ आपको गूगल का पिन पॉइंट लोकेशन भी दे दूंगा, आप खुद अपने उचित स्थान से यहाँ की दूरी को मेजर कर सकते हैं। स्कूल और ये चीज़ें हो गई, क्योंकि अगर आप बनारस से हैं, या बनारस, मैक्सिमम लोग इधर बनारस के बाहर वाले ही आते हैं, वो आ रहे हैं तो उनका टारगेट कहीं न कहीं बनारस होता है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ बनारस के मुख्य स्थान जो हैं, उनका डिस्टेंस भी मैं क्लियर करता चलूँ। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं बात करूँ बीएचयू, क्योंकि बिहार से 80% लोगों का आने का टारगेट लगभग बीएचयू होता है, चाहे वो हमारी दवा के लिए हो, या फिर हमारी शिक्षा के लिए हो, या फिर और भी किसी तैयारी के लिए आते हैं, तो जो भी एजुकेशन हब है, हमारे बीएचयू के ही चारों तरफ डेवलप है। तो एक सेंटर हमारा बीएचयू काम करता है। तो बीएचयू का जो डिस्टेंस यहाँ से होने वाला है, वह लगभग 8 किलोमीटर आपको होने वाला है। यह 8 किलोमीटर डिस्टेंस ऐसा है कि अगर आप अपनी गाड़ी से कवर करते हैं, अगर आप यहाँ रह के भी बच्चों, जो भी इंटर हाई स्कूल के बाद बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं होने वाला है। 8 किलोमीटर का मतलब मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। ठीक है, मात्र आप 20 मिनट की दूरी पर हैं। बात करें बीएचयू के बाद हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल की, क्योंकि अगर एजुकेशन और मेडिकल की सुविधाओं को छोड़ दें, तो बनारस सबका प्रमुख केंद्र जो आने का होता है, वह है हमारे श्री काशी विश्वनाथ जी। अगर बात करें काशी विश्वनाथ जी का डिस्टेंस यहाँ से, तो वह लगभग आपको 12 से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उपलब्ध होने वाला है। तो ये तो हमारे कुछ पुराने स्थल हो गए। अब बात करते हैं कुछ नए की। कुछ नए मतलब जैसा कि आप सभी को पता है कि मोदी जी के यहाँ के संसदीय क्षेत्र होने से बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारा बनारस डेवलप हो रहा है। तो आपको बता दें, हमारे रामनगर में काशी दर्शन के नाम से उनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है, जो राजघाट पुल से रामनगर किले तक आने वाला है, जहाँ 4 लेन गंगा जी किनारे से बनाई जा रही है, जिसमें जितने भी बाहर से आने वाले वीआईपी गेस्ट हैं और बाकी चीज़ें हैं, उनके लिए होटल और कई तरह की पार्क और अन्य सुविधाएँ, साथ में उस 4 लेन से बनारस को कनेक्ट करने के लिए पुल्स वगैरह सारी चीज़ें बनाई जानी हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक टूरिस्ट हब जो रामनगर के पास डेवलप होने वाला है, उसका डिस्टेंस आपसे मात्र 5 किलोमीटर रहने वाला है। क्योंकि यहाँ से जब पुल बनारस को टच करेगा, काशी विश्वनाथ जी के तरफ जाएगा, क्योंकि जितने भी वीआईपी आके यहाँ रुकते हैं, उनको काशी दर्शन में दिक्कत ना हो, इसके लिए कनेक्टिंग पुल जो बीच से पास हो रहे हैं, लगभग मेरी जानकारी के अनुसार ये 5 कनेक्टिंग पुल पास हुए हैं, जो बनने हैं। ये बनने के बाद काशी विश्वनाथ जी और आपके अप्रोचेबल हो जाएँगे, सिटी आपसे अप्रोचेबल हो जाएगी, आप कहीं भी चाहें, बड़ी आसानी से पहुँच पाएँगे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए, और सबसे बड़ी चीज़, ये सारी सुविधाएँ मात्र 15 लाख में जब आप पा रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी डील जिसको माना जा सकता है। और जब ये सुविधाएँ दिखने लगेंगी, तो इस ज़मीन की जो वैल्यू होने वाली है, कई गुना होने वाली है। दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ आप देखेंगे एक तो पेपर कटिंग मैंने लगा रखी है। यहाँ आप साफ देख रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए 700 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण सरकार करने वाली है, जिसमें वह सब जितने भी इंडस्ट्रियल चीज़ों को डेवलप करेगी। इस अधिग्रहण के बाद ऑलरेडी यहाँ ज़मीनें काफ़ी कम बचने वाली हैं आस-पास, जो हैं वो सेल हो चुकी हैं। तो आपकी ज़मीनों का रेट अपने आप मात्र साल से 2 साल में 3 से 4 गुना डेवलप हो जाएगा। और आप भी ये जान रहे हैं कि बनारस की स्थिति अब कुछ ऐसी हो गई है कि अब बनारस सिटी में आप देख रहे हैं गंगा जी के किनारे का पूरा इलाका, कहीं भी बनारस सिटी में या बनारस डिस्ट्रिक्ट में ज़मीनें उपलब्ध नहीं हैं। अब बनारस वालों को भी निकल के चंदौली में आना ही आना है। तो जिनका ये कांसेप्ट बचा हुआ है कि नहीं हम चंदौली में नहीं ले रहे हैं, हम बनारस में नहीं मिल रहा है, हमें चंदौली में मिल रहा है, तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए। अब यह चंदौली नहीं है। जिस तरह नोएडा
और दिल्ली में अंतर नहीं रह गया है, नोएडा दिल्ली से ज़्यादा विकसित हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के पास ज़मीनें नहीं हैं। वही हालत आपके बनारस की होने वाली है। बनारस के पास अब ज़मीनें नहीं हैं, अगर डेवलप होना है तो चंदौली में आके डेवलप होना होगा। कोई भी डेवलपमेंट करना है तो चंदौली में आना पड़ेगा। तो आप ये कंसेप्ट निकालिए कि आप चंदौली में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि फ्यूचर के वाराणसी में आप डेवलप कर रहे हैं, फ्यूचर के वाराणसी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों के बाद मेरी बातें आपको समझ में आई हैं, आप भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो नीचे मेरा नंबर है, कॉल करिए और अपनी विज़िट बुक करिए। इसी के साथ हर हर महादेव।